तो लास्ट टाइम हमने एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स विच आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है वो LCAO यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनती है। लीनियर कॉम्बिनेशन दैट मीन्स बोथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। यहाँ पर मैंने ये डिपिक्ट किया हुआ है। साई वन प्लस साई टू भी है और साई वन माइनस साई टू भी है। दोनों एक साथ होने वाले हैं, इसलिए दो नई एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगी। एक जो है जिसके अंदर न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, उसकी एनर्जी कम रहती है। और एक ऐसी ऑर्बिटल बनती है जिसके बीच में नोड आता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ये मैंने आपको दिखाया था, ये इंटरफियरेंस का मामला है। कई सारे वेव प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर दोनों ही आपको देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरी एस ऑर्बिटल है। अगर ये साई वन प्लस साई टू यानी कि एडिशन हो जाए तो जो नई ऑर्बिटल फॉर्म होगी उसकी एनर्जी कम रहेगी। और साई वन माइनस साई टू हो वेव फंक्शन में सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पर जो अब नई ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फॉर्म होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है। और now it is molecular orbital, so electron may be present anywhere in the molecule। अब ये इलेक्ट्रॉन मोलेक्यूल के हैं, एटम के नहीं है। और यहाँ पर एक नोड बनेगा, सिग्मा वन एस कहते हैं इसे, सिग्मा स्टार वन एस। अगर ये टू एस और टू एस हो तो सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, ऐसे। ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है, ये हमने देखा हुआ था। नेक्स्ट, ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे कि देखो ये वेव फंक्शन है तो ये एस ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस। एस ऑर्बिटल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर पाई जाती है? नियर द न्यूक्लियस। एक्चुअली these आर द डॉट्स रिप्रेजेंट probability of finding an electron in the atom। it is like hive। ये जो मधुमक्खी होती है वो कैसे हाइव के नियर, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी चाहिए, ऐसे ही हम ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ साइन डिक्रीजेस। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, ये आर बढ़ा, तो साई की वैल्यू डिक्रीज हो गई, वेव फंक्शन डिक्रीज हो गया। तो ये एक साई वन है, ये दूसरा। इस साइड भी तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल के लिए साई का ग्राफ है, ऐसे मिलता है। पी ऑर्बिटल के लिए भी, डी के लिए भी आपने सब वो ड्रॉ किया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। तो ये एक साई वन है, ये दूसरा साई वन या फिर साई टू कह दो। तो ये जब भी कभी दो वेव आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो नया वेव जो प्रोड्यूस होगा वो तो साई वन प्लस साई टू होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है, पर हमें किसका काम है? स्क्वायर का, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी दिखलाता है। तो अगर इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर देखो साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर प्लस टू साई वन साई टू, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और इससे ऑपोजिट ये साई वन है और ये साई टू है, दोनों ने आपको मिक्स किया यहाँ पर। तो बीच में नोड आएगा साई वन माइनस साई टू, और स्क्वायर कर दे हम तो साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर माइनस हो जाएगा टू साई वन साई टू। देखो यहाँ पर जीरो है, ये रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है, जीरो वाली लाइन को, तो यहाँ पर एक नोड मिलता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी है उससे भी कम हो जाती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है। ये बीएमओ है, दूसरा वाला एबीएमओ है। ये मैंने आपको दिखाया था, देखो ये पूरा का पूरा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाला है, दूसरा वाला जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। ये भी हमने डिस्कस किया है। तो दो वन एस ऑर्बिटल के मिलने की वजह से दो नई ऑर्बिटल बनी, एक नोड वाली, एक बिना नोड के। जिसके अंदर नोड नहीं है उसकी एनर्जी कम होती है, वो बीएमओ है, और ये बीएमओ है। आपको अब इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, एक हाइड्रोजन का एक, दूसरे का एक, दोनों मिलकर
बीएमओ में रहेंगे। हम मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। मैंने आपको ये भी दिखाया था, इसकी एनर्जी कम है, ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। चलो मुझे बनाना है H2, तो H प्लस H, H2, टोटल 1s1 1s1, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। कैसे हम करेंगे? पहले तो ऐसे हम लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बीच में मोलेक्यूल H2। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में मोलेकुलर ऑर्बिटल। इस हाइड्रोजन की 1s, इस हाइड्रोजन की भी 1s। अब दोनों LCO से जुड़ जाएंगे, नई दो ऑर्बिटल बनेगी। एक जिसकी एनर्जी कम है उसे सिग्मा 1s कह दो या फिर BMO। एक जिसकी एनर्जी ज्यादा है, सिग्मा स्टार 1s। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक यहाँ से, टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे हो गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? सिग्मा 1s2। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 BMO माइनस ABMO। BMO में दो इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जीरो। टोटल बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 आया। H बॉन्ड H होगा, H और H के बीच में एक बॉन्ड होगा, और ये जो मोलेक्यूल है इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं, इसलिए नेचर वाइज कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। ये हो गया डायामैग्नेटिक। अगर मान लो मुझे बनाना है H2 प्लस, तो फिर कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन H2 में से निकाल दो। यहाँ पर क्या था? सिग्मा 1s2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या हो गया? सिग्मा 1s1। देखो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। H बॉन्ड H, इसके बीच में 0.5 बॉन्ड रहेगा पार्शल, और n = 1। दैट इज वाई इट इज पैरामैग्नेटिक। H2 माइनस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दो, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर देखो, H2 जो था उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, तो आपको मिलेगा H2 माइनस। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके अंदर? 3। ये एंटी बॉन्डिंग वाला एक बॉन्डिंग वाला को कैंसिल कर देगा, ऑल ओवर एक एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, एक इलेक्ट्रॉन बचा, फिर से 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको फिर से 0.5 मिलेगा, H बॉन्ड H माइनस। कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 ऐसे रहेगा, और ये भी तो पैरामैग्नेटिक होगा। मुझे बनाना है हीलियम का He2 मोलेक्यूल। तो देखो, ये एक He है, दूसरा वाला He, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके अंदर? 4। एक हीलियम के तो दो होते हैं ना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसकी भी 1s2, यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3 4, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी जीरो। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? जीरो। और जीरो आने पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो He2 डज नॉट एग्जिस्ट। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ये हो गया He2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, इसीलिए यहाँ पर ये कोई मॉलिक्यूल हमें मिलता नहीं है। अगर मान लो आपको ऐसे पूछा हुआ होता He2 प्लस, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसके अंदर? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन नहीं रखना था। अब तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर पाता, ये एक और ये एक कैंसिल हो जाता है, ऑल ओवर वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन 1 होने पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या निकलता? 0.5, और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। He2 प्लस एग्जिस्ट कर सकता है, He2 माइनस भी एग्जिस्ट कर सकता है, पर हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता, बराबर। तो आपको सिर्फ अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल को भूल जाइए, आप सिर्फ मोलेकुलर ऑर्बिटल को ही टारगेट करिए, मोलेक्यूल को ही हम प्रायोरिटी देते हैं। अब मुझे क्या करना है? अभी तो हमें लार्ज साइज मॉलिक्यूल के अंदर जाना है। हमने अभी पी ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं की है, तो हम पी ऑर्बिटल के बारे में भी बात करने वाले हैं। उसे पहले लिथियम का बनाकर देखते हैं, लिथियम हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो कैसे होगा? लिथियम प्लस लिथियम क्या हो गया? Li2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए भाई इसके अंदर? बोलो 6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1। इसकी 1s2 2s1, 3 + 3 कितने हो गए? 6। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर लिथियम 2, और यहाँ पर लिथियम। देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s1।
चलो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपको प्लेस करने हैं अकॉर्डिंग टू हाउ पाउलिन वुड। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। कन्फिग्यूरेशन क्या बनेगी लिथियम 2 की? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। भाई 1 के बाद तो 2 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s। उसके बाद में क्या आएगा 2p। बराबर है। 1s 2s 2p ऐसे ही आपको बनाना है। चलो भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सब बनाओ। देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो ये बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। ये दैट मीन्स 1 बॉन्ड। तो लिथियम और लिथियम के बीच में कितना बॉन्ड आएगा? एक बॉन्ड आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो बीएमओ यानी कि ये वाला, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए। और बीएमओ में 2, 2 यहाँ पर आए 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। और ये मोलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। ओके। चलो नेक्स्ट, मुझे बनाना है Be2। तो Be2 के लिए भी आप देखो, Be2 कन्फिग्यूरेशन क्या होगी? 1s2 2s2। इधर भी 1s2 2s2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। ये एक बेरिलियम, ये Be2, ये Be। 1s2 2s2, 1s2 2s2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी आपस में एक दूसरे के बॉन्डिंग को कैंसिल कर देंगे। तो नेट ऑल ओवर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। और बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या रहेगी कन्फिग्यूरेशन? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ऐसे हो गया। तो ऐसे आपको बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सब देखना है। अभी ये Be2 एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, पर आपको अगर बोला होता Be2 प्लस तो ये एग्जिस्ट करता। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि यहाँ पर Be2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बनेगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन है, ये निकालना है -इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7। 7 मीन्स ये नहीं होता एक। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये दोनों तो कैंसिल करते हैं, पर ऑल ओवर एक बच गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है, बॉन्डिंग में ज्यादा है, बॉन्डिंग में ज्यादा होना चाहिए। तो बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। तो Be2 प्लस बन जाएगा। बराबर है। ओके, अब मुझे बनाना है कोई पी ऑर्बिटल वाले हम लेंगे। पी ऑर्बिटल, अब उसका पहले तो फ्यूजन देखेंगे कैसे वो पी ऑर्बिटल कंबाइन होता है। आपको वो आता ही है, सिर्फ हमें याद करना है अच्छी तरीके से, थोड़ा नया सीखना है। देखो ये 2pz है, ये भी 2pz है, और मैंने जेड एक्सिस के ऊपर मिक्स किया है। याद करो यहाँ पर pz pz और जेड एक्सिस कौन सा वाला बॉन्ड? सिग्मा। ये हमने ओवरलैपिंग के अंदर किया था, वो हमने सीखा हुआ है कैसे ये बनता है सिग्मा बॉन्ड। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की वजह से आप ऐसे सोचे कि भाई एक वेव है वो ऐसे आता है, ये माइनस और प्लस। चलो दूसरा वाला वेव ऐसे आ रहा है, प्लस और माइनस। अब दोनों के प्लस और प्लस मिलने वाले हैं, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट अब मिलने वाले हैं। अब जैसे ही ये दोनों वेव आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा वाला वेव बनेगा, ये छोटे वाले ऐसे रह जाएंगे। देखो तो यही तो मैंने वो किया है। ये तो वेव फंक्शन है, तो इसलिए हमने ये पूरा ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। देखो ये जो पूरा वेव फंक्शन है, इसलिए तो हमने ये ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। ये माइनस ये प्लस वाला, तो हो गया ऐसा। देखो तो आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना है, प्लस के साथ प्लस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस psi1 psi2 ऑन जेड एक्सिस बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर एक का प्लस के साथ दूसरे का माइनस मिलाओ, या फिर वेव फंक्शन में आप सब्सट्रैक्शन करो ऐसे। देखो इसके साथ हमने क्या मिलाया भाई? इसके साथ हमने मिलाया एक का माइनस दूसरे का प्लस। यहाँ पर क्या हुआ? psi1 - psi2।
तो psi1 माइनस psi2 में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिटवीन टू न्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, पर इन दोनों लॉब के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। प्लस के सामने माइनस आया तो एक यहाँ पर क्या बन गया, नोड। ये बन गया नोड। ये 2pz है, 2pz है, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा 2pz, इसे क्या नाम देंगे, सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। जेड एक्सिस को हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, एनसीईआरटी में जेड एक्सिस को स्टैंडर्ड लिया हुआ है। दो नई सिग्मा बॉन्ड बने, एक सिग्मा 2pz, दूसरा वाला सिग्मा स्टार 2pz। ये तो हो गया हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये हो गया हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब आप क्या करेंगे, साइड वे ओवरलैपिंग को भी देख लीजिए। देखो ये है 2px 2px, जेड एक्सिस के ऊपर मिलने वाले हैं। ये जेड एक्सिस मान लीजिए, ये वाली। तो जेड एक्सिस के ऊपर जब भी कभी मिलेंगे, ये प्लस के साथ प्लस मिलकर एक पूरा क्लाउड बना लेगा, माइनस के साथ माइनस जुड़कर एक पूरा क्लाउड बना दिया। एक क्लाउड इलेक्ट्रॉन ऊपर है और एक का क्लाउड नीचे है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो हो गई, तो ये हो गया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पर हम इसे क्या बुलाएंगे, पाई 2px, क्योंकि ये एक्स ऑर्बिटल है, 2px, पाई 2px। और बीच में ये रहा मोलेक्युलर नोड, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर था ही पहले से, तो फिर मोलेक्युलर ऑर्बिटल में भी आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक नोड है तो यहाँ पर भी वो दिखेगा। पर ये है बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या, ये पी एक्स और पी एक्स, देखो प्लस के सामने माइनस आया और माइनस के सामने प्लस, psi1 माइनस psi2 करना है आपको, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली जाती है। तो देखो ये लोग थोड़े से टिल्ट हो गए, प्लस के सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ये एक नोड आ गया। इसमें टोटल नोड कितने हुए भाई, दो। इसके अंदर एक नोड था, इसके अंदर दो नोड हो गए, टोटल टू मोलेक्युलर नोड, बराबर है। और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल, इसे हम कहेंगे पाई स्टार 2px। प्लस के सामने माइनस आ जाए तब नोड आता है आउट ऑफ फेज, ये हो गया इन फेज। देखो ये है इन फेज, ये है आउट ऑफ फेज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, आउट ऑफ फेज। ये सिग्मा, ये पाई 2px और ये पाई स्टार 2px। एक और तरीके से भी हो सकता है, बराबर है, देख लो। जैसे कि ये 2px जेड एक्सिस पे मिले, 2py भी मिलेगा। पर ये 2py एक लोब सामने होगा और एक लोब, एक एक जो लोब है वो बिहाइंड द प्लेन, ऐसे परपेंडिकुलर। दो दो पाइमॉन फॉर्म होंगे ना, एक इन द प्लेन और एक आउट ऑफ द प्लेन और बिहाइंड द प्लेन, तो ये दो लोब फॉर्म होते हैं। तो पाई बॉन्ड तो दो बनते हैं, और दो पाई बॉन्ड में दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी ऐसे ही रहेगी। देखो ये इन द प्लेन है और ये प्लेन के बाहर चलाता है, आधा भाग वो प्लेन के पीछे होगा। तो ये दोनों ही पाई बॉन्ड और पाई स्टार एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। तो अभी हमने टोटल पी ऑर्बिटल मिक्स करो आप, देखो यहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड, इधर भी पी एक्स पी वाई पी जेड, जेड एक्सिस को हमने स्टैंडर्ड लिया। तो इसमें से पी जेड और इसमें से पी जेड मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz के एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz। पाई बॉन्ड तो दो बनने वाले हैं, एक्स में से और वाई में से। तो पाई बॉन्ड में देखो ये पाई 2px पाई 2py, दोनों की एनर्जी इक्वल रहेगी। और पाई स्टार वालों में भी इन दोनों की एनर्जी इक्वल, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो टोटल हमने कितनी ऑर्बिटल मिलाई, 6। तो नई 6 बनेगी, देखो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, टोटल 6 ऑर्बिटल है। तो नई 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी। सबसे जो नीचे है वो है सिग्मा 2pz, उससे थोड़ी ऊपर दो है पाई 2px पाई 2py, इससे ऊपर दो ऑर्बिटल है, इससे ऊपर यहाँ पर दो मिलेगी, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो पी ऑर्बिटलों के लिए हम ऐसे ड्रॉ करने वाले हैं। ये हो गया फॉर पी ऑर्बिटल। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ।
इस कॉम्बिनेशन में डाउट है तो बताओ। जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है वो इतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है, इसलिए इतना ही नीचे आया। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो वो नीचे आता है। और उससे ऑपोजिट कॉन्ट्ररी टू दैट, सिग्मा स्टार की एनर्जी उतनी ही बढ़ जाएगी। पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी में कमी आएगी वो थोड़ी सी कम होगी। तो पहले सिग्मा 2p z, उसके बाद पाई 2px, और फिर पाई 2py, एंड दिस टू आर डीजनरेट, कीप इन माइंड दैट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड इक्वल साइन। ये दोनों इक्वल एनर्जी में इक्वल है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। यहाँ पर देखो पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो इससे हमें जिसका भी, जो कोई भी ऐसे मोलेक्यूल है जिसमें हमें पी का यूज करना पड़े वो हम करेंगे। तो ये ऐसे हम लिखने वाले हैं। अभी देखो, एक काम करते हैं, O2 का एमओ डायग्राम बनाते हैं। O2 का, O2 के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 16। एक एक ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 8। देखो ऐसे सोचो भाई, O प्लस O, इसमें से O2 कितने आएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। कन्फिग्यूरेशन क्या? 1s2, 2s2, 2p4। चलो अब हमें ये रखना है, ये मान लो 1s है, तो 1s2, ये हो गया 2s, 2s2, और यहाँ पर 2p4। दूसरे वाले को भी आप ऐसे ही लिख दें। बीच में हो मोलेक्युलर ऑर्बिटल है, बीच में मोलेक्युलर ऑर्बिटल है। कौन कौन सी वाली? देखो ये हो गई सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s, ये है सिग्मा 2s, यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2pz, यहाँ पर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर ये सिग्मा स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉनों में प्लेस करने हैं? 16। तो देखो भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10, और ये 15, बाद में 16 हो गया। 16 इलेक्ट्रॉन आपको रखने थे आओ बाउ के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको ऐसे रखना है। हालांकि ये यहाँ पर आप देखो, ये जो है यहाँ पर डी जनरेट ऑर्बिटल है, तो डी जनरेट ऑर्बिटल में तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे प्लेस करते हैं? सभी के अंदर पहले एक वुन्स का रूल भी तो फॉलो करना है। तो वुन्स का रूल फॉलो करने के लिए आपने क्या किया? आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो पहले ऐसे देखो, ये 1 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर ही रखना है सेम स्पिन वाला। डी जनरेट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमिलर स्पिन के ही आते हैं। और ऐसे हम रखते हैं, वुन्स का लॉ फॉलो करना है आपको। फिर यहाँ पर ये पेयरिंग, टोटल कितने हो गए भाई? 16 हो गए। क्या कन्फिग्यूरेशन बता, क्या क्या बनाए कन्फिग्यूरेशन बोलो? ऐसे लिखेंगे अब, पहले यहाँ से सिग्मा 1s2, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद में ये आ गया कौन सा वाला? सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। ये दोनों आ गए। अब यहाँ पर क्या आएगा फिर? पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ये हो गया O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। देखो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 4 6 8 10, बराबर है। फिर ये 12 14 15 और 16।
मैग्नेटिक नेचर इसका कैसा रहेगा? दोनों यहां पर देखो और यहां पर देखो, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन दो है, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से n इज इक्वल टू टू, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक। वीबीटी जो है वो इसे क्या बताता है? डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअली इट इज पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर से हमें मालूम लगा कि ये O2 क्यों पैरामैग्नेटिक होता है। O2 का नेचर पैरामैग्नेटिक है, क्यों पैरामैग्नेटिक है वो इसे एक्सप्लेन कर पाते हैं हम। वो थियरी वाली वीबीटी में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये थियरी का एडवांटेज हो गया। बॉन्ड ऑर्डर मुझे कैलकुलेट करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वन हाफ बीएमओ में कितने, बीएमओ यानी कौन से स्टार, बगैर के स्टार नहीं है वो, तो ये दो, फिर चार, सिक्स, एट और टेन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए। फिर स्टार वाले टू, फोर, फाइव और सिक्स, 10 - 6 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 4 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, और बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O। O2 के अंदर हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों की वजह से एक पाई बॉन्ड ऑल ओवर कैंसिल हो जाएगा, पर एक पाई बॉन्ड तो रह गया। तो एक पाई बॉन्ड है और एक कौन सा वाला है? सिग्मा बॉन्ड, ऐसे हो गया। तो ये हुआ O2 का एमओ डायाग्राम, मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायाग्राम ऑफ O2 मोलेक्यूल। बराबर है। बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला भाई? दो, बॉन्ड ऑर्डर दो है। अब आप सोच सकते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पर O2 प्लस बनवाया, ये तो अभी O2 है, O2 में से मैंने बनवाया O2 प्लस, ऐसा मान लो, तो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन सा वाला निकलेगा? ये वाला। किस में से निकला? एंटी बॉन्डिंग में से। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हुए तो क्या हो? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, और इससे क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, कितना? 0.5। तो ये O2 में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बोलो? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। अगर मान लो यहाँ से अभी मैंने और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या होगा? ये भी चला गया और ये भी चला गया। अब देखो, सिर्फ बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन की पेयर है, कितनी टोटल इलेक्ट्रॉन की पेयर है? तीन, तो बॉन्ड कितने हो गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कितने हो गए? तीन। तो O2 + 2, इधर पे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। इस ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। O2 इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर का आप ऑर्डर बनाओ, तो O2 से ज्यादा O2 प्लस में, और उससे भी ज्यादा किस में मिलेगा आपको? O2 + 2 के अंदर। तो ऐसे आपको ऑर्डर बनाने थे। बराबर है, ऐसे ऑर्डर बनते हैं। O2 के मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। O2 में से O2 - 1 बनाओ, तो ये O2 ऐसे तो था ही, देखो, ये O2 ऐसे था, आपको बनाना है O2 - 1, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, कहां पर करें? इधर पे। इधर पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ऐड होने पर क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, एंटी बॉन्डिंग में ऐड हुआ ना इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में ऐड होने पर बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर O2 - बनाता हूं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर आया? एंटी बॉन्डिंग में। कितना डिक्रीज होगा? 0.5, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1.5। अगर मान लो मैंने अभी एक और ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो मुझे मिलेगा O2 - 2, और O2 - 2 का नाम क्या है? O2 - 2, इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड आयन, याद है? इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, दो नए इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए थे।
दो नए इलेक्ट्रॉन हमने है वो ऐड किए, दो नए इलेक्ट्रॉन आने पर अब क्या हो जाएगा, बोलो। देखो, ये दोनों बॉन्डिंग कैंसल, बट अभी एक ये सिग्मा टू पी जेड है, एक बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा आपको। वी हैव ओ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इसे क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओ बॉन्ड ओ, इधर भी एक -1, इधर भी एक -1, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो आपको यहाँ पर ये ऑर्डर मिलेगा। सबसे बॉन्ड ऑर्डर कम किस में है, O2-2, उससे ज्यादा O2-1 में, उससे ज्यादा O2 में, फिर O2+ में, और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा O2+2 में। ये जेडबली नीट सभी जगह बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, O2 वाला, बॉन्ड ऑर्डर वाला। और आप देख सकते हैं ये O2 के अंदर, O2-2 के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड। दैट मीन्स के इसका जो पेरोक्साइड है वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो ये O2+2 भी तो डायामैग्नेटिक होगा, बराबर है, ये भी तो डायामैग्नेटिक। इनके सिवा ये सभी O2+, O2-, ये सभी कैसे हो गए, पैरामैग्नेटिक। तो हमने ऑक्सीजन के मोलेक्यूल्स के बारे में बात कर दी यहाँ पर। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो बताओ। इस एमओ डायाग्राम के अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। आपको सिर्फ ये लिखना आना चाहिए, ये आपको पूरा करना है, फुलफिल करना पड़ेगा पहले, ये याद ही रखना है। सिग्मा 1s, फिर सिग्मा*1s, सिग्मा 2s, उसके ऊपर सिग्मा*2s, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2p z, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई*2px इज इक्वल टू पाई*2py, और सबसे ऊपर सिग्मा*2pz। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर का भी मैंने यहाँ पे ऑर्डर बना दिया हो। चलो अब आप लोग एक काम करो, आप लोगों के लिए एक काम, ये मैंने यहाँ पर रखा ही हुआ है। आप बनाओ F2। आप लोगों को बनाना है F2 का एमओ डायग्राम, फ्लोरीन का। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कौन सी वाली ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा*1s, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई*2px इज इक्वल टू पाई*2py, और फिर यहाँ पर है सिग्मा*2pz। आपको कौन सा वाला बनाना है, F2 बनाओ। F2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ भाई। भुज सेंटर, भुज, तुम बताओ F2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोलो। F2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18। एक फ्लोरीन के अंदर 9 होता है, तो दो के अंदर कितने होंगे भाई, 18। आपको 18 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। कैसे करेंगे हम ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रखने हैं आओ पोलियन के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों का हमें कोई काम नहीं है, इन दोनों को छोड़ दो, आप ये बीच वाला पार्ट ही फोकस करें। तो यहाँ पर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा 11 यहाँ पर आएगा, फिर 12 यहाँ पर, अनपेड तो रखना है। 13, 14, 15, फिर यहाँ पर 16, ये 17, और ये 18 हो गया। ये पूरा हो गया। इसकी हमें मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। F2 की मुझे मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मोडा सा सेंटर बोलो।
1s2, सिग्मा 1s2, sigma star 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, sigma 2s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर pi 2pz2, पाई 2p, नहीं z, पाई बॉन्ड नहीं आएगा, ये आएगा देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 2pz2s आएगा। sigma 2pz2, हम्म, फिर pi 2px2, पाई 2px2 इक्वल टू pi 2p/2, पाई 2p/2, उसके बाद में pi star 2px2, पाई स्टार 2px2 इज इक्वल टू pi star 2p/2, पाई स्टार 2p/2, ऐसे बनेगा। सूरज डभोली, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलो? बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसका, कैसे कैलकुलेट ये करना है? सूरज डभोली सेंटर, सूरज डभोली, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका, आप बोलो। माइक છે કે નહીં ત્યાં? ચેટ બોક્સમાં લખી દો। જામનગર હરિયા, फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर का? 40 molecular orbital minus 80 molecular orbital into 1 हम्म, एन बी माइनस एन ए इंटू वन हाफ, वन हाफ। अच्छा, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर? 10 बीएमओ में कितने हैं? 3 10 yes sir minus माइनस 8 8, एंटी बॉन्डिंग में 8, एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार वाले, यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पर ये लिखा है उसमें भी देख सकते हैं, सिर्फ स्टार वालों को दिखना है। ये 2, 4, यहाँ पर 6 और ये 8, तो 10 - 8 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। और 1 होने की वजह से यहाँ पर एफ बॉन्ड एफ कितना होता है? एक बॉन्ड होता है, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। वलसाड सेंटर, मैग्नेटिक नेचर बताओ इसका। इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ। सर डायमैग्नेटिक क्यों डायमैग्नेटिक? क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर लॉन्ग हो नहीं, मैग्नेटिक नेचर डज नॉट डिपेंड ऑन बॉन्ड। नहीं, ये बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंक्लूजन क्या है ऑल ओवर मैग्नेटिक नेचर का? कंक्लूजन क्या है? पोरबंदर सेंटर, सर क्योंकि वो उसकी ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है कि वो फुल फिल है या हाफ फिल। हम्म। और ऑल ओवर वो डिपेंड किस पे करता है? उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिखे तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट हो जाता है, और जब भी कभी हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयर हो तो नेट कैंसलेशन इफेक्ट की वजह से वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो आपको देखना है कि उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ओके, तो मैग्नेटिक नेचर इज ए रिजल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है, यहाँ पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 and that is why it is diamagnetic.
तो फ्लोरीन डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। बराबर है। बॉन्ड को आपको नहीं देखना है, आपको यहाँ पर ये डायग्राम में देखना है, या फिर यहाँ पर देखो, सभी के अंदर टू 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 ही है, कहाँ पर भी वन नहीं आया। अगर वन नहीं आता है तो फिर ये कौन सा वाला होगा, डायमैग्नेटिक। ऐसे। तो आपने बना लिया F2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। बराबर है। अभी Ne2 का बनाना हो तो भी बन जाएगा, Ne2 का। चलो सभी आप लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिख के ही बना दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिख के ही बना दो। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने ये एनर्जी लेयर्स तो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। Ne2 डायरेक्ट आप बनाओ, Ne2 की मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखनी है। किसी भी सेंटर से मैं पूछना वाला हूँ। सभी लोग प्रयत्न करें। बरोड़ा भैली सेंटर, बरोड़ा भैली। चलो इसकी कन्फिग्यूरेशन बोलो। सर सिग्मा 1s2, ओके। सिग्मा 1s2, सिग्मा*1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा*2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, 2pz2, pi2px2 is equal to pi2py2. pi 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, pi*2px2 is equal to pi2*py2. पाई स्टार 2py2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा स्टार 2pz2। यहाँ पर एक बार तो आ गया सिग्मा 2pz, तो फिर ये वाला कौन सा होगा, सिग्मा स्टार 2pz2। ओके। सुरेंद्र नगर सेंटर, मुझे बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन सिखाओ। 0. हाँ वो तो जीरो मालूम पड़ा, जीरो है, पर यहाँ कैलकुलेशन में क्या, 1/2। बोलो बीएमओ में कौन सा इलेक्ट्रॉन, 10 minus 10. 10। एंटी बॉन्डिंग में भी कितने, 10। तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाने पर क्या होता है, Liquid exist नहीं करता. मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो N2 डज नॉट एग्जिस्ट, N2 इज नॉट, Ne2 इज नॉट पॉसिबल। Ne2 जो मॉलिक्यूल है वो पॉसिबल नहीं है। देखा आपने, ये He2 है। इनर्ट गैसेस सभी क्यों डाइमराइज नहीं हो सकते हैं या फिर क्यों पॉलीमराइज नहीं हो सकते, ये ऑलवेज आपको एटॉमिक फॉर्म में ही मिलते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। O2 जो है वो ऑक्सीजन है, वो O2 बनाता है, नाइट्रोजन N2 बनाता है, F है वो F2 बनाता है, पर नियोन Ne2 नहीं बना सकता। रीजन यहाँ पर हमें मिल गया। बराबर है। तो ऐसे होगा। सूरत SUV, બોલો ભાઈ, બરોડા ભૈલી, તમે એવું કહો કે મેગ્નેટિક નેચર શું થશે આનો, क्या होगा इसका मैग्नेटिक नेचर। भुज सेंटर बोलो। Do कोई not भी exist. है, Does not exist. मैग्नेटिक नेचर के कौन सा वाला, Diamagnetic बाकी does not exist. डायमैग्नेटिक, पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका फिर कुछ कहने का मीनिंग ही नहीं रहता। पर होगा तो ये अगर बन गया तो ये कैसा होने वाला है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो आपने O2 का, F2 का, Ne2 का बना दिया। अब हमें बात करनी है N2 की, C2 की,
B2 की, वो सभी मॉलिक्यूल को हमें एनालाइज करना है। पर वो देखने से पहले आपको थोड़ा सा एटॉमिक लेवल के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। सभी ऑर्बिटल्स के बीच के अंदर एनर्जी गैप होता है, 1s और 2s के बीच में होता है, 2s 2p के बीच में होता है, सभी के अंदर। तो हम 2s और 2p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो आप देखो, ये लिथियम के अंदर 1.8 होता है, बेरिलियम में 2.8 होता है, बोरॉन के अंदर 4.5, कार्बन के अंदर 5.3, नाइट्रोजन में 6। यहां से देखो तो एकदम से बढ़ गया, देखो ये वाली लाइन से देखो आप, यहां से नाइट्रोजन तक तो ठीक है, पर नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन में जाने पर ये 2s और 2p के अंदर एनर्जी का डिफरेंस है वो एक साथ बढ़ गया। यहाँ देखो तो ये मान लो कि 2s है और ये 2p है, तो इन दोनों के अंदर ऑक्सीजन के अंदर डिफरेंस देखो, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। नाइट्रोजन में इतना डिफरेंस नहीं है, नाइट्रोजन में ये 2s और ये 2p, बहुत कम डिफरेंस है। देखो नाइट्रोजन में 2s और 2p एकदम नजदीक नजदीक है, और यहाँ पर देखो तो ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है 2s और 2p के बीच में के अंदर। तो ये नाइट्रोजन और ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन, इन तीनों के अंदर 2s और 2p का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 15 या 20 या 27। और यहाँ तक लिथियम से लेकर यहाँ तक नाइट्रोजन के बीच में यहाँ तक, इन सभी के अंदर 2s और 2p का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने पर एक फिनोमिनन है जिसका नाम है एसपी मिक्सिंग, वो देखने को मिलता है। अब क्या ये लोचा है एसपी मिक्सिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एसपी मिक्सिंग वाला क्या खेल है वो हमें समझना है। कहाँ से कहाँ तक लगता है ये, लिथियम से नाइट्रोजन तक। और अब इसमें है क्या तकलीफ क्या है, देखो ये 2s है और ये 2pz है, यहाँ पर भी ये 2s है और 2pz है। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन तक तो क्या है, इसका डिफरेंस बहुत कम है। तो जो भी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी उसमें भी ये 2s और सिग्मा 2pz बहुत ही नजदीक नजदीक है। ऑक्सीजन में तो ये दोनों लेयर ही एक दूसरे से बहुत दूर चले गए होंगे। ऑक्सीजन में तो, ऑक्सीजन में क्या है भाई, वो एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत लार्ज है। तो ऑक्सीजन के अंदर ये 2s और ये 2pz वाला लेयर ही एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर है, सेपरेट है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। और इसकी दिक्कत क्या है, 2s, तो 2s भी भाई हमने जेड एक्सिस को स्टैंडर्ड माना हुआ है, तो 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पर आएगा, दिस इज सिग्मा 2s। अब यहाँ पर देखना भाई, ये कौन सा वाला है, सिग्मा, सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz का फिगर भी तो ऐसा ही है, दिस इज सिग्मा 2pz। ये कौन सा वाला है, सिग्मा 2pz। इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन, एंड दे वांट टू ऑक्यूपाई सेम पोजीशन। इसको भी जेड एक्सिस के ऊपर रहना है, इसको भी जेड एक्सिस के ऊपर रहना है, इसलिए इन दोनों के अंदर रिपल्शन हो जाता है। ये सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू रिपल्शन, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। एस वाले इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड वाले को रिपल करेंगे और ये भी रिपल्शन क्रिएट करेगा, इसलिए होता यह है कि ये ऊपर चला जाता है और ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है। इसे ही हम बोलते हैं एसपी मिक्सिंग। तो ऑल ओवर आपको इसके अंदर थोड़ा सा अलग डायग्राम देखने को मिलेगा। ऐसे हो जाता है, देखो ये रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन की वजह से ये ऊपर चला गया, देखा आपने, और ये जो है वो थोड़ा सा नीचे चला गया। तो नाइट्रोजन के अंदर जब भी कभी आप लिथियम टू नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब ये वाली होगी। मैं यहाँ पर दो अलग अलग केस को कंपेयर कर रहा हूँ। देखो ये वाला जो केस है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले केस को। जब भी कभी आपको क्वेश्चन मिले तो O2 से Ne2 तक ये वाला सही है, सिग्मा 2s सिग्मा 2pz, उसके बाद में पाए, लिथियम से लेकर Ne N2, ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे आप।
मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ, इसलिए आपको आइडिया लग जाएगा ये कैसे है कैसे नहीं है। यहाँ पर चेंज ये है, देखो यहाँ सिग्मा टू पी जेड नीचे है, यहाँ पर सिग्मा टू पी जेड ऊपर हो गया, पाई बॉन्ड से भी ज्यादा ऊपर हो गया। आप इसका मीनिंग समझे? इसका मीनिंग क्या हुआ? अब पाई बॉन्ड नीचे है तो पाई बॉन्ड इज नाउ स्ट्रॉन्ग एंड सिग्मा बॉन्ड इज वीक। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर वीक हो गया और ये पाई बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रह गए। ये रिपल्जन की वजह से ये ऊपर चला गया, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की देखो पोटेंशियल एनर्जी अब कम डिक्रीज हुई। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वीक हो गया और पाई बॉन्ड तो उसकी जगह है जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। तो लिथियम टू नाइट्रोजन ये वाला फॉलो करेंगे। ऑक्सीजन से लेकर यहाँ पर हम कौन से वाला फॉलो करने वाले हैं? ये ऐसे लिख दें हम, ऐसे हम इसे लिखते हैं। चलो नॉर्मल तो आपको आता ही है। O2 से लेकर Ne2 तक कौन सी वाली कन्फिग्यूरेशन अभी अभी हमने सीखी थी? सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, फिर सिग्मा टू पी जेड, उसके बाद में पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, फिर क्या आएगा? सिग्मा पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, और फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड। O2 टू Ne2 ये ऑर्डर फॉलो होगा। O2 से लेकर Ne2 तक ये ऑर्डर फॉलो होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और फिर अब आप यहाँ पर देखें, लिथियम से लेकर डाई नाइट्रोजन तक ऑर्डर में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा? सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस। अब ये वाला जो है सिग्मा टू पी जेड वो यहाँ पर चला जाएगा ड्यू टू रिपल्जन। इन दोनों के बीच का रिपल्जन होने की वजह से यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। तो फिर पहले क्या आ जाएगा? पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, फिर यहाँ पर आएगा सिग्मा टू पी जेड। उसके बाद में यहाँ पर पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और लास्ट में तो है सिग्मा स्टार टू पी जेड। आपको ये देखना है, इसकी पोजीशन देखनी है। इसकी पोजीशन देखो भाई, यहाँ पर यहाँ पर मैंने आपको ये ऐसा बताया कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये रिपल्जन से इसकी एनर्जी बढ़ जाती हो और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। प्रोटॉन जब ज्यादा हो, प्रोटॉन जब ज्यादा होते हैं तो दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस ही ज्यादा है, तो प्रोटॉन इस सिचुएशन को संभाल पाते हैं। और यहाँ पर देखो ये प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन कम है तो ऑल ओवर रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्जन बहुत ज्यादा हो गया, तो ये हमने एक ऑर्बिटल को शिफ्ट करवा दिया। तो ऑल ओवर इट इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन है उससे ये पता चलता है। अगर आपके पास जो प्रोटॉन है, या फिर आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं पर प्रोटॉन ज्यादा अच्छा है, प्रोटॉन का जो नंबर है वो Z इक्वल टू और लेस देन 14 है, बराबर है, तो ये वाला फॉलो होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन और इक्वल टू कितने हैं? 14, तो ये वाली कन्फिग्यूरेशन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 14 से ज्यादा है तो ये वाली कन्फिग्यूरेशन। या फिर आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रोटॉन ज्यादा अच्छा है तो मैंने प्रोटॉन लिखा है। क्योंकि ऑल ओवर तो ये सभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कंट्रोल होता है। तो आपको
लिथियम से लेकर N2, लिथियम में तो जरूर नहीं रहेगी, पर N2 की कंफिग्यूरेशन बनानी है तो ये वाला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली चीज है, इसमें sp मिक्सिंग होता है। रिपल्जन बिटवीन S एंड P इज कॉल्ड sp मिक्सिंग। यहाँ पर sp मिक्सिंग होता है, यहाँ पर ऐसा कोई मिक्सिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम बनाते हैं N2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। N2 के N2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, चलो। ओके, N2 मॉलिक्यूल, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमें रखने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ये है सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। 14 इलेक्ट्रॉन आपको रखने हैं, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉनों के लिए देखो, ये एक दो, एक दो, फिर 3 4, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11, फिर 12, ये 13, ये 14, 13 एंड देन 14। तो N2 की अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या बनेगी? N2 की कन्फिग्यूरेशन होगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये दोनों फोर। अब सीधा ये आएगा डायरेक्ट पाई बॉन्ड। क्या लिखना होगा मुझे? पाई 2p(x2) इक्वल टू पाई 2p(y2). उसके बाद में अब ये सिग्मा 2pz2, उन सभी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आप यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड की एनर्जी कम है, पाई बॉन्ड नीचे आ रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि नाइट्रोजन के अंदर पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सिग्मा बॉन्ड की कंपैरिजन में। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, पर ये एक केस में अप्लाई नहीं होगा, ये केस थोड़ा सा पेचीदा हो गया। यहाँ पर पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और सिग्मा बॉन्ड वीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या मिलेगा बताओ? बॉन्ड ऑर्डर इसका कौन सा वाला होगा? सूरत पालनपुर, सूरत पालनपुर, या फिर अहमदाबाद सेंटर, बोलो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कराओ। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है 10 -4। 10 - 4। तो स्टार वाले में तो कितने हैं देखो, स्टार वाले में तो एक यहाँ पर ये स्टार वाला है और एक इधर पे, 2 and 2 4। 10 - 4 6/2 दैट इज 3। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 को तो जस्टिफाई हमने कर दिया, पर एक बात आप यहाँ पर फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आप लोग याद रखेंगे। इन N2 मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वीक हो गया और पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए। क्लियर? ओके। मैग्नेटिक नेचर बताओ भाई इसका, इसका मैग्नेटिक नेचर बोलो। इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, तो नेचर वाइज ये डायमैग्नेटिक, n इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक। तो ये N2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन बन गई। ड्यू टू sp मिक्सिंग, ये जो सिग्मा 2pz है वो पाई बॉन्ड से ऊपर चला जाता है, और ये क्यों होता है वो मैंने आपको बताया। ये एटॉमिक लेवल का मामला है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Z इफेक्टिव का मामला है, इसलिए नाइट्रोजन तक sp मिक्सिंग हो जाता है। बराबर है?
अब इसमें तो आपको कई सारे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर इन N2, फिर N2 प्लस है, N2 माइनस है, फिर N2 प्लस टू है, N2 माइनस टू है। इन सभी के अंदर बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन आपको करना है। N2 में कितने बॉन्ड हुए भाई, देखो N2 के अंदर कितने बॉन्ड है। आप इनको तो भूल ही जाओ, ये तो आपको काम लगने वाले ही नहीं, क्योंकि ये तो एक दूसरे की इफेक्ट, नेट कैंसलेशन इफेक्ट जीरो। अब मान लो कि मैंने बनवाया N2 प्लस, इलेक्ट्रॉन किस में से निकला, सिग्मा बॉन्ड में, दैट इज इट रिमूव्स फ्रॉम बीएमओ। बीएमओ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा तो N2 का मिलेगा, N2 प्लस के अंदर कम हो जाएगा, इसका 3 है तो इसका क्या होगा 2.5। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा होगा, एक निकाल दिया तो मैंने। अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर एक रखा तो ये एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तब भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही होगा, पर कैंसलेशन इफेक्ट से होगा। तो N2 प्लस और N2 माइनस इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए भाई 2.5। और ये ज्यादा होगा किससे, N2 प्लस टू से। और प्लस टू में कितना मिलेगा आपको, N2 माइनस टू जितना है, और इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 2। ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता है। ये अभी पूछा नहीं है पर ये क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको O2 वाला तो बना के दिखा दिया, N2 वाला ऐसे बनेगा। आपको ऐसे पूछ सकते हैं इन दोनों का। अच्छा N2 के अंदर नेचर वाइज क्या होगा भाई, ये डायमैग्नेटिक। N2 प्लस N2 माइनस क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। हम्म N2 प्लस टू कर दो तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए है, ये डायमैग्नेटिक। N2 माइनस आपने किया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर से ये पैरामैग्नेटिक। ये दोनों अलग अलग होंगे पर ये दोनों सेम है। मैग्नेटिक नेचर तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देखकर ही पता चलेगा। तो N2 का भी हमने बनाया। अब आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग बनाएंगे C2 मॉलिक्यूल। C2 मैं किसी को भी कन्फिग्यूरेशन पूछने वाला हूँ, बनाओ। अहमदाबाद सेंटर तैयार रहो। Sir, बोलो। sigma 1 is 2. जस्ट 1 मिनट। ओके C2 का हमें कन्फिग्यूरेशन, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन पहले तो वो बताओ। 12 electrons होंगे। 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। मैं Yes. यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और 12। अब बोलो इसकी कन्फिग्यूरेशन बोलो। Sigma 1 is 2. सिग्मा 1s2, Sigma star 1 is 2. सिग्मा स्टार 1s2, Sigma 2 is 2. सिग्मा 2s2, Sigma star 2 is 2. सिग्मा स्टार 2s2। Pi इसके 2 बाद pi हाँ, 2 square is equals to pi 2 p by पाई 2. 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। स्क्वायर नहीं बोलते इसको। पूरा हो गया। सिग्मा 2pz में तो कुछ आने वाला नहीं है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 फिर 6 और 8, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एंटी Yes. बॉन्डिंग के अंदर देखो 2 और फिर ये 2, टोटल 4 इज इक्वल टू 2। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 मिला तो C डबल बॉन्ड C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, C2 की वेपर होती है, बराबर। C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन वेपर फेज। यहाँ दिखने वाली और फोकस करने वाली बात ये है कि इसके अंदर ये दोनों की तो नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों भी काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर जो बचे हुए हैं वो सिर्फ पाई बॉन्ड ही है, देखो पाई 2px है और ये क्या है पाई 2py। दैट मीन्स के यहाँ पर ये वाला भी पाई बॉन्ड है और ये वाला भी पाई बॉन्ड है।
Without formation of sigma bond, both are pi bonds in C2 molecule. C2 के अंदर दोनों की दोनों कौन से वाले बॉन्ड हो गए? पाई बॉन्ड हो गए, एक भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो इसमें अच्छी बात ये है, बराबर है। आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा कि कौन से वाले मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ पाई बॉन्ड ही पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा C2। मैग्नेटिक नेचर तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो मोलिकुलर ऑर्बिटल से आप यहाँ पर से कहीं सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत ही लॉजिकल तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपको ये अच्छी तरीके से विजुलाइज करना आना चाहिए। कौन से सेंटर ने आंसर दिया था ये? अहमदाबाद सेंटर। ओके, अहमदाबाद सेंटर। चलो अब एक काम करो, B2 मॉलिक्यूल बनाना है। B2 भुज सेंटर તમે बनाओ। B2 भुज सेंटर। चलो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर B2 में? 10 इलेक्ट्रॉन। हो गया 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन बोलो। Sigma 1s2, सिग्मा 1s2, sigma star 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, sigma 2s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, pi 2px1 पाई 2px1, is equal to pi 2py1. पाई 2py1। ओके, वलसाड सेंटर बॉन्ड ऑर्डर। वलसाड सेंटर बॉन्ड ऑर्डर बोलो। Plus 1/2, 1/2, 6 minus 4, 6 माइनस 4, 4, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1, 1, बॉन्ड ऑर्डर आया 1। तो 1, दैट मीन्स ये बी बॉन्ड बी, इसके अंदर एक बॉन्ड है। बी और बी के बीच में एक बॉन्ड है। और सोचने वाली बात यह है, सरप्राइजिंग बात यह है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर यहाँ पर इस पाई बॉन्ड की वजह से एक बॉन्ड बना। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो भी पाई बॉन्ड ही है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो भी पूरा का पूरा पाई बॉन्ड नहीं है। ये वाला पाई बॉन्ड भी बहुत अलग टाइप का केस है। देखो यहाँ पर ये पाई 2p x के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पाई 2p y के अंदर है। दैट मीन्स 2px में आधा पाई बॉन्ड और 2py के अंदर आधा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो एक है, पर ये एक पाई बॉन्ड भी आधा आधा है, बराबर है। दिस पाई बॉन्ड, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है। 0.5 पाई बॉन्ड जो है, 0.5 पाई बॉन्ड कौन से वाले है? 2px वाले। 0.5 पाई बॉन्ड कौन से वाले है? 2py वाले। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो बहुत ही ये अलग टाइप का मोलेक्यूल हो गया। यहाँ सिग्मा बॉन्ड नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड ही है, और आधा आधा पाई बॉन्ड है दोनों के अंदर, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो हमने आज कई सारे मोलेक्यूल्स, हमने हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक सभी के इलेक्ट्रॉनिक मोलेक्युलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन बनाए हैं। अभी बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक का क्वेश्चन भी देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़े से हीटर एटम के एमओ डायग्राम दिखाऊंगा। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको एक बॉन्ड ऑर्डर के लिए मेथड भी शॉर्टकट देने वाला हूँ, जिससे आपको आंसर इमीडिएट मिल जाए और एग्जाम में आपका टाइम भी थोड़ा सेव हो जाए। ऐसे हम करने वाले हैं। मैग्नेटिक नेचर के लिए भी एक बात मैं बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी तरीके से एमसीक्यू जो भी कोई सॉल्व होने वाले हैं वो मॉड्यूल में से देखकर आप कर देना।
आप देख लेना कौन कौन से एमसीक्यू अभी से आपसे हो रहे हैं। इसमें तो एमसीक्यू बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर और ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही निकलने वाले हैं, दूसरे कोई क्वेश्चन इसमें से ज्यादा नहीं आने। हाँ, लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं पर वो ज्यादा पूछा नहीं गया है। तो आप जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए गए हैं वो अच्छी तरीके से कर लीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। बराबर है। अभी इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। और एक बात और, ये सब टेस्ट में भी आने वाला है।